प्रस्तुति दीपाली। कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता व्यक्ति कहाँ खड़ा है, वह पथ पर खड़ा है या रथ पर खड़ा है, व्यक्ति तीर पर खड़ा है या प्राचीर पर खड़ा है। व्यक्ति की पहचान उसके मन से होती है और मन की फकीरी पर तो कुबेर की संपदा भी रोती है। ये पंक्तियां हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की, परंतु ये चरितार्थ करती हैं भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन को, क्योंकि इन्होंने किसी एक राज्य, क्षेत्र या फिर जिले का प्रतिनिधित्व नहीं किया, बल्कि इन्होंने भारत के करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व किया। भारत में पितृसत्तात्मकता का दंश झेल रही लाखों महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। बाबा साहब कहते थे, मैं किसी समुदाय की प्रगति उस उपाधि से मापता हूँ जो उस समाज की महिलाओं ने हासिल की है। अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के एक महार जाति में हुआ था, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। ऐसे में उन्होंने बचपन से ही भेदभाव का सामना किया। इन सारे संघर्षों से के बाद भी उन्होंने कभी जीवन में हार नहीं मानी और अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार व दलित उत्थान में लगा दिया। आप अर्थशास्त्र में विदेश से पीएचडी करने वाले पहले भारतीय बने। आपने उस समय पीएचडी की जब भारतीयों के लिए एक दुर्लभ डिग्री उपाधि थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा ग्रहण की, साथ ही भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। जैसा कि अम्बेडकर जी दलित वर्ग से आते थे, इन्होंने दलितों को अधिकार दिलाने के लिए महान आंदोलन शुरू किया। 1932 में पूना पैक्ट के माध्यम से दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने का पूरा प्रयास किया। इसी के साथ ही हिंदू वोट बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाने का भी प्रयास किया। वहीं 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिससे भारत की सोच को एक नई दिशा मिल सकी। इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए वर्ष 1990 में मरणोपरांत बाबा साहब को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अम्बेडकर जी का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि परिस्थितियां कैसे भी हों, हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हर मुश्किल से लड़ना चाहिए। इसी क्रम में अब मैं एमए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की छात्रा वैशाली मिश्रा को मंच पर बुलाना चाहूंगा। वो आए और अम्बेडकर जी पर अपने विचार व्यक्त करें। आप सभी तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मजबूत विरासत वो अटल स्वाभिमान दे गए, मजबूत विरासत वो अटल स्वाभिमान दे गए, लोकतंत्र के वास्ते संविधान दे गए। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर नमस्कार। आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, क्या आप सबने कभी सोचा है यदि हमारे समाज में समानता न होती, बराबरी न होती, तो हमारा जीवन कैसा होता? संभवतः ऐसा समाज अन्याय, भेदभाव तथा असमानता से भरा होता। लेकिन इसी समाज को बदलने के लिए एक महान व्यक्ति ने जन्म लिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा कर्मशील योद्धा जिसके विचारों ने इतिहास का तथा जिसके संकल्पों ने वास्तविक अर्थ में वक्त का सांचा बदल दिया। आज से 135 वर्ष पूर्व 14 अप्रैल 1891 को जन्मे बाबा साहेब का सपना एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहां बराबरी हो, जहां न्याय हो, जहां व्यक्ति को उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचाना जाए। संविधान के मुख्य वास्तुकार, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व्यक्तिगत जीवन अधिक कठिन था। उन्होंने अपने इस व्यक्तिगत पीड़ा को सामूहिक मुक्ति के स्वप्न में बदल दिया। यदि बात बाबा साहेब के बचपन की जाए तो उनका बचपन अनेक कठिनाइयों में गुजरा, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने शिक्षा कभी नहीं त्यागी, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यापक अर्थों में एक बड़े नेता, एक महान अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों के विरुद्ध जाकर महिलाओं के शिक्षा, अधिकार तथा गरिमा के लिए आवाज उठाई, क्योंकि उनका मानना था, मैं किसी समुदाय की प्रगति उस डिग्री से मापता हूँ जो किसी महिला द्वारा हासिल की गई हो। उनका एक प्रसिद्ध विचार था, लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन द लॉन्ग,
अर्थात जीवन महान होना चाहिए, लंबा नहीं। वास्तव में बाबा साहेब अम्बेडकर का चरित्र हमें यह सिखाता है कि महानता उम्र से आती है, महानता उम्र से नहीं आती बल्कि हमारे कार्यों और विचारों से आती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उन सब के हैं जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा है, जिन्हें मानव गरिमा और तार्किकता पर भरोसा है, जो यह मानते हैं कि असमानता और भेदभाव समाज का अवगुण है। बाबा साहेब उन सब के हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। आज इतिहास के इस मोड़ पर बाबा साहेब के योगदान को किसी विशेष वर्ग, जाति या समूह से जोड़कर देखना उनके योगदान को सीमित करना होगा। वास्तव में उनका चरित्र हम सब के लिए अनुकरणीय है और उनके द्वारा किए गए कार्य हम सब के लिए अविस्मरणीय है। अंत में उनके द्वारा कहे गए कथन से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि स्वयं को इतना काबिल बनाओ कि आपको झुकाने के लिए कोशिशों की नहीं, साजिशों की जरूरत पड़े।